अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर क्या है हमारा, नेचर ऑफ द मैटर। मैटर क्या होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होंगे इस दुनिया में उन्हें हम बोलेंगे मैटर। ठीक है, चाहे हमारी पेन हो, पेंसिल हो, एयर हो, बैग हो, स्कूल बैग हो, चाहे बॉटल हो, ये सारे क्या है मैटर है। अब एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट होगा स्मॉल पार्ट ऑफ किसी भी कंपोनेंट या मिक्सर का सबसे छोटा पार्ट होगा, उसे बोलेंगे एलिमेंट। ठीक है, कंपाउंड किसे बोलेंगे, जब हम चीज़ों को क्या है, एलिमेंट मतलब जो किसी भी चीज़ का छोटा पार्ट होगा उसे ऐसे इसका ये छोटा पार्ट ही है। हाँ, देखो कंपाउंड क्या होंगे, ये भी मिक्सर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं हम H2, इसका एग्जांपल लेंगे H2O। देखो हमने क्या लिया, कंपाउंड का एग्जांपल हमने क्या लिया है H2O। ये क्या है, कंपाउंड। क्या है, कंपाउंड। जब इसमें एक एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, फिर दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। इन तीनों को मिलाकर के बोलेंगे कंपाउंड। क्लियर हो गया। अब मिक्सर में क्या होता है, कभी भी रेशियो फिक्स नहीं होता। क्या नहीं होता, रेशियो फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या है, रेशियो फिक्स नहीं होता, लेकिन कंपाउंड रेशियो क्या होता है। अच्छा, रेशियो नहीं पढ़ा तुमने मैथ में, और तो वो होता है ना जो सर्कल के अंदर निकालते हैं, सर्कल के अंदर रेशियो। चलो रेशियो बताते हैं। रेशियो होता है जैसे हमारा ये 2 है और यहाँ पर रेशियो बना के, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, और यहाँ पर 10 है, तो इसका जब हम स्मॉलेस्ट रेशियो निकालेंगे, स्मॉलेस्ट, तो क्या निकलेगा 1:5। आगे इसमें रेशियो का मतलब होता है अनुपात, या फिर हम किस मात्रा में चीज़ों को मिला रहे हैं उसे बोलते हैं रेशियो। अब हम चलते हैं मिक्सर के पास। मिक्सर का सबसे सिंपल एग्जांपल है पोहा। ठीक है, पोहा कैसे, पोहा जो हम खाते हैं नाश्ते में, जिसमें टमाटर हमें दिखाई दे रहा है, धनिया उसमें हमें दिखाई दे रहा है, मिर्च हमें दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, मिक्सर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, मिक्सर का। ठीक है, देखो यहाँ से देखना, ये किसका एग्जाम्पल है, देखो व्हाट आर द मिक्सर, ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई दे अपनी आंखों से और हम उसे इजीली सेपरेट कर लें, उसे बोलते हैं मिक्सर। क्या कर ले, इजीली सेपरेट कर ले, उसे बोलेंगे मिक्सर। फिर उसके बाद मिक्सर में जो मिक्स नहीं होती है ना, हाँ, और इसमें ना जो मिलाया जाता है ना, वो होते हैं उसके कंपोनेंट। क्या होते हैं उसके कंपोनेंट। जैसे पोहे में हम क्या मिलाते हैं, पोहा मिलाएंगे तो ये क्या है, इसका कंपोनेंट है। मिर्ची भी मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका कंपोनेंट हो जाएगा, और इजीली हम इसे निकाल लेंगे। जैसे टमाटर, टोमेटो भी इसका क्या हो जाएगा, कंपोनेंट। क्या हो जाएगा, कंपोनेंट। अब जो मिक्सर होते हैं ना, क्या होते हैं हमारे मिक्सर होते हैं ना, तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो नॉन यूनिफॉर्म होता है, जिसे हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। क्या होते हैं, एक तो होता है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सर, जिसे हम आसानी से देख लेते हैं। जैसे हमने मिर्ची देख ली और उसे निकाल लिया, पसंद नहीं। ठीक है, और एक होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसे हम देख नहीं पाते, हमने नमक मिलाया पानी में, अब हमें दिखाई नहीं देगा, उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मिक्सर। नहीं, यूनिफॉर्म बोलेंगे। देखो नॉन में दिखेंगी नहीं चीज़, दिखेंगी हमें, इसमें सी कर सकते हैं हम। ठीक है, और यूनिफॉर्म में हम सी नहीं कर सकते। ठीक है, जो पानी में दिखता नहीं है उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नहीं, तो जो दिखता नहीं है उसे यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सर, और जो दिखता है उसे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, 2 टाइप के होती है हमारे पास मिक्सर। एक नॉन यूनिफॉर्म जो दिख रहा है हमें, और एक यूनिफॉर्म जो हमें नहीं दिख रहा। यूनिफॉर्म दिखता है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं दिखता। हाँ, अब इसका एक एग्जांपल लिया है हमने, किसका लिया है, स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील हम रोजमर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, ये स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल। ये वाली जो इसके ऊपर सर्कल होता है। हाँ, घर में गिलास है, कटोरी है, ये सारे किसके, स्टेनलेस स्टील के एग्जाम्पल है। और ये क्या होता है, मिक्सर होता है। किसका होता है, आयरन। आयरन क्या है, एक मेटल है, निकल भी मेटल है, क्रोमियम भी मेटल है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। अब कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल। अब देखो ये क्या है, मिक्स करे जाते हैं यूनिफॉर्म, उसमें यूनिफॉर्मिटी में या यूनिफॉर्म उसमें मिक्सर में। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपीयर नहीं होते, दिखाई नहीं देते, और इंडिविजुअली सब्सटेंस को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इन्हें हम बोलते हैं अलॉय। अलॉय क्या होती है, जब हम 2 या 2 से अधिक मात्रा में किसी भी मेटल या नॉन मेटल का जो मिक्सर होता है उसे बोलते हैं अलॉय। क्या बोलते हैं, अलॉय। अलॉय का एक एग्जाम्पल है ब्रास, कॉपर, जिंक। क्या है, ब्रास, कॉपर, जिंक। और देखो ब्रास जो हमने लिया है, ब्रास किसका बना होता है, कॉपर और जिंक का बना होता है। ब्रास किसका बना होगा, अगर हमारे पास किसी ने पूछा कि ब्रास क्या है, पहले तो क्वेश्चन आता है ब्रास क्या है, तो ब्रास है अलॉय। क्या है, अलॉय। और जो हमारा ये ब्रास क्या है, अलॉय है, ये किससे बन के मिला है, कॉपर और जिंक से मिलके बना। कॉपर और जिंक। आप देखेंगे इसके बाद ब्रॉन्ज। क्या है, ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से। हाँ,
ब्रॉन्ज है, अब ये क्या है, मिक्सर है और ये अलॉय भी है, लेकिन किससे बनेगा, ये कॉपर और टिन से बनेगा। किससे बनेगा, कॉपर, देखो कॉपर और टिन से बनेगा। किससे बनेगा, कॉपर और टिन से क्या बनेगा, ब्रॉन्ज। क्या बनेगा, ब्रॉन्ज। और ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है, अलॉय के भी और मिक्सर के भी एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो आगे देखेंगे मिश्र होल। क्या है, मिश्र लोहा। क्या है, मिश्र लोहा। मिश्र लोहा क्या होता है, बहुत सारी धातुओं से मिलके जो लोहा बनाते हैं उसे मिश्र लोहा कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है मेहरौली के कुतुब मीनार में खंबा है, जब कुतुब मीनार में जाते हैं ना, लोहे का एक लगा हुआ है, उसे देख लेना। वॉज द नेम टू द मिक्सर ऑफ द टू और मोर मेटल। तो बस पत्थर से तो बना है। नहीं, वहाँ पे एक लगा हुआ है बहुत पुराना, मिश्र धातु का। ठीक है, अभी दिखा दूंगी फोटो इसमें। ठीक है, गूगल से कर लेंगे ना। मेटल और एक या एक से अधिक ज़्यादा मेटलों से मिलके बना हुआ है। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कंपोनेंट, जो हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ मिक्सर। यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है मिल के बना होना। अगर एंशिएंट टेक्स्ट की बात करें, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता की बात करें, रास रतन की बात करें और समूह चक्य रास लाल निधि की बात करें, तो इन सब में ना अलॉय मेंशन है। किस वजह से इनका यूज़ किया जाता था, मेडिसिन के पर्पज से इनका यूज़ किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्रॉन्ज आल्सो नोन एज द क्या है, कामस्या। कामस्या के लिए अलॉय क्या होते थे, कॉपर से मेड होते थे ज़्यादातर। अलॉय तो हमें यही पता है कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से बना होता है। जैसे इसने एक एग्जाम्पल दिया है कांसे का। हमने क्या पढ़ा था कि कांसा किससे बना होता है, जो हमने ब्रॉन्ज पढ़ा था किससे मिलके बना था, कॉपर और ब्रॉन्ज जो पढ़ा था किससे मिलके बना था, कॉपर और टिन। हाँ, वैसे ही इधर भी पढ़ा है। ठीक है, अब देखेंगे हमारा क्या आता है, वॉज यूज टू इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम और बूस्ट करते थे इम्यूनिटी को। यानी कि हम जो भी चीज़ें, जैसे हम क्या कहते हैं कि कांसे का बर्तन ले लो, उसके पानी को, तांबे के बर्तन के पानी को पियो, तो वो क्या है, एग्जाम्पल किसके हैं, अलॉय के एग्जाम्पल है। किसके हैं, अलॉय के एग्जाम्पल। इस एयर इज अ मिक्सर। क्या एयर एक मिक्सर है, हाँ भाई, एयर क्या है, मिक्सर है। बहुत सारी गैसें, जैसे अगर हमें एग्जाम्पल के लिए, ये हमारा क्या है, इन्वायरमेंट। क्या है, इन्वायरमेंट। तो इसमें 78% हमें क्या मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, जो क्या काम करती है, ये किसी भी कंब्यूशन वाली क्रिया को रोक देती है। कंब्यूशन मतलब आग लगने की क्रिया को रोक देती है। क्या कंब्यूशन का मतलब होता है आग लग रही है ना कहीं पर, हाँ। तो नाइट्रोजन उसे रोकती है। नाइट्रोजन तो बहुत ठंडी गैस रहती है। हाँ, फिर उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जितने भी लिविंग बींग्स 21% होती है, उनके लिए ज़रूरी होती है। जो हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन गैस ही ले रहे हैं। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गर्म पेड़ होती है। लेते हैं। हाँ, गर्म गैस होती है और ना इसे हम मतलब हम बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं। एक्स मतलब निकालना, ठीक है। इनहेल का मतलब होता है लेना, ठीक है। इसे एक बार पढ़ के बता देते हैं। यू हैव लर्न दैट एयर इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म मिक्सचर मतलब जिसे अलग नहीं कर सकते। ऑफ द मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर भी इसमें होती है और सम डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, जो कि इधर लिखे नहीं है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो मोस्टली जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन्हें जीने के लिए किसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आल्सो हेल्प इन दी कम्ब्यूशन, यानी कि किस में हेल्प करेगी, कम्ब्यूशन यानी कि जलाने में हेल्प करेगी। नाइट्रोजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट होती है 78%। पूरी ईयर का 78% किसके पास होगा, नाइट्रोजन के पास होगा। डज नॉट टेक पार्ट इन दी कम्ब्यूशन, यानी कि ये कभी भी कम्ब्यूशन के काम में पार्टिसिपेट ही नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि ये ठंडी गैस है। कैसी है, ठंडी गैस है। अगर हम वाटर वेपर की बात करें तो वाटर वेपर का हमें पता कब चलता है, जब हम ठंडे पानी की बोतल लेके आते हैं तो उसके बाहर जो वो वेपर जम जाती है। क्या जम जाती है, बाहर जो हमारा पानी आ जाता है वो वाटर वेपर की वजह से आता है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव करता है। क्या करता है, अट्रैक्टिव करता है। और 3 ड्रॉप्स होती हैं। रिकॉल करेंगे हम अपना एक्सपीरियंस और कंफर्म करेंगे। अट्रैक्टिव किसे करता है, देखो अभी प्रेजेंट में यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर है, ठीक है, और हमें इसकी प्रेजेंस जानना है, ठीक है। अब मैं लेके आई हूँ बिल्कुल ठंडे पानी की बोतल। किसकी लेके आई हूँ, ठंडे पानी। तो इसकी जो हीट है वो लो है और बाहर वाले की हाई है। तो रूल क्या कहता है कि हाई से लो की तरफ प्रवाह करते की तरफ हाई से लो की तरफ, चाहे वो हमारी हीट हो, चाहे हमारी विंड हो, चाहे हमारा प्रेशर हो, सारी चीज़ हाई से लो की तरफ आती है। तो हाई बाहर वाले इन्वायरमेंट की ना, तो ड्रॉप जैसे ही आएंगी बॉटल के पास चिपक के, तो हमें पता चलेगा यहाँ पे वाटर वेपर थी। इसी का एग्जांपल हमें एसी से भी पता चलता है, ठीक है। अच्छा, एक हमने एक्सपेरिमेंट देखा था किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। हाँ,
जब टेम्परेचर हाई से लो पर आता है जब होता है। हाँ नहीं, टेम्परेचर हाई पर गटर में देखो, जब भी किसी भी इन्वायरमेंट में हम रहते हैं ना, तो अभी इस रूम का टेम्परेचर कितना होगा 26, लेकिन बॉटल तो बर्फ़ जमी है मेरी बॉटल में, तो ठंडा है बिल्कुल, तो उसका टेम्परेचर कितना माइनस में होगा? रहेगा। 0 डिग्री पे जम जाती है बर्फ़, ठीक है, तो 0 डिग्री तो हम मान सकते हैं उसे। तो अब 26 वाला 0 के पास आया, क्लियर हुआ? अब देखेंगे हमारा कि क्या हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस देखनी है, किसकी? CO2, किसकी? CO2 की प्रेजेंस देखनी है। अब हम एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, हमारे पास तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, हम मुंह पर हाथ रखते हैं और हमें गर्माहट महसूस होती है, और इसी को हम कहाँ छोड़ते हैं? इन्वायरमेंट में। तो ये तो हमारा सिंपल वाला एक्सपेरिमेंट था ना, क्या था? सिंपल वाला एक्सपेरिमेंट। अब इसमें जो एक्सपेरिमेंट दिया है उससे पहले एक और एक्सपेरिमेंट मैं बता देती हूँ। अगर हम इसे जला दें, ये मोमबत्ती है, हम इसे जला देंगे, ठीक है। अब हम किसकी प्रेजेंस देख रहे हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस देख रहे हैं। उसने बोला है कम्बशन में हेल्प करती है ना। हमने इसके ऊपर गिलास ढक दिया, क्या ढक दिया? गिलास। कितनी देर तक जलेगी? नहीं जलेगी, जब तक उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा तब तक तो जलती रहेगी। हाँ, और ठीक है, अब जब हम उसे ये बिल्कुल पैक कर दिया उसे, हाँ। तो फिर नहीं जलेगी। तो अगर सिलेंडर में आग लगेगी तो उसे पैक कर देंगे तो आग बुझ जाएगी ना। बुझ जाएगी। बुझ जाएगी ना। और वो पहले ही फट गया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस देख ली थी ना। अब हम देखेंगे किसकी प्रेजेंस देख रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को बढ़िया एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। जब भी कोई मेटल किसी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो ऑक्साइड बनाती है वो अपनी, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे कोई सी भी मेटल हो, हमेशा ऑक्साइड बनाएगी। अब इसके साथ हमने रिएक्शन करवाई H2O की, यानी कि ये थे हमारे पास कलई नहीं होती, उसके वो हैं बड़े बड़े पत्थर, हाँ, उसे पानी में डाल दिया। अब जैसे ही पानी में डालेंगे तो बुलबुले आएंगे, तो बनेगा हमारा CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनेगा हमारा पानी, ठीक है। पानी तो होगा कलई में, होगा ना, पानी में मिलाया तो पानी तो बचेगा ही। अब ये वाला जो है हमारे पास, ठीक है, अब इससे क्या होगा? अब हम इसमें देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस। अब हमारे पास क्या है? हमने इसे इन्वायरमेंट में छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? CaOH का होल ट्वाइस को इन्वायरमेंट में छोड़ दिया, पानी इसके साथ है। जैसे ही इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगी, इसका कलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। इसका कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की। मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मिल्की। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि CO2 इन्वायरमेंट में थी, क्योंकि केवल इसे CaOH का होल ट्वाइस को वाइट या मिल्की करने का काम कार्बन डाइऑक्साइड ही करती है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है, आप सिंपल भाषा में बता देते हैं। हमें इस घर की पुताई करनी है, ठीक है। अब हमने क्या किया? कलई ले ली, बड़ी बड़ी, जो बहुत बड़े बड़े कट्टों में आती है ना, गाँव में होती है। हाँ। और उसे पानी में हम किस में डालते हैं? ज़्यादातर मटकों में डालते हैं ना। मटकों में डाल देते हैं। हाँ, क्योंकि वो हीट क्या करती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, ऐसे करेगी, बढ़ा फोड़ देगी, सामान को फोड़ देगी ना। तो हम उसे मटके में डालते हैं और पानी मिलाते हैं उसके साथ, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्मी निकलती है, पानी निकलता है। अब प्रेजेंट क्या है? हम किस में रह रहे हैं? इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। इन्वायरमेंट सीधे टच हो रहा है ना उस मटके से, हमने उसे ढका नहीं है ना। अगर ढक देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को पता नहीं चलेगा, तो वो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल मिल्की हो जाएगा, वाइट कलर का, जैसे दूध होता है। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट भी किसमें? इन्वायरमेंट में। प्रेजेंट है। पता चल गया? हाँ। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तुम्हारा हुआ? ये क्या है? खिड़की वाला। डस्ट पार्टिकल दिखाएं। अच्छा, डस्ट पार्टिकल का एग्जांपल मैंने बता दिया। डस्ट पार्टिकल। हाँ, आया डस्ट पार्टिकल का एग्जांपल अभी बताती हूँ। अब किस चीज़ का आएंगे हम? डस्ट पार्टिकल। किस का आएंगे? डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल का एग्जांपल तो इतना सिंपल है, जैसे तुम अभी गए थे जोरा, कितने दिनों के लिए गए थे? 2 महीने के लिए। हाँ, 2 महीने के लिए, यानी कि 60 दिन के लिए गए थे। अब मम्मी ने आगे सीधे ही देखा था, ऐसे देखा, ऐसे, अरे गंदा हो गया बेड। क्या हुआ? डस्ट के पार्टिकल जम गए। पता चल गया डस्ट पार्टिकल का एग्जांपल। ऐसे ही इस पे दिया है, देखो ये चीज़ एग्जांपल इधर दिया, ठीक है।
अच्छा, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? ये बताता है कि कितने डस्ट पार्टिकल है, कितनी गंदगी है हमारी हवा में, उस चीज़ को बताता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, देखो द मेजर पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट कौन कौन होते हैं? जो पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। पॉल्यूटेंट कौन होते हैं? जो पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। प्रेजेंट इन द एयर आर द जो पर्टिकुलर, पॉल्यूशन होता है और उसको और बढ़ाते हैं। देखो एयर है हमारे पास, जो इसमें गंदगी मिली है उसे बोलते हैं पॉल्यूटेंट। ठीक है, अब देखो ये पर्टिकुलर मैटर होते हैं, पर्टिकुलर मैटर को बोलते हैं पीएम। क्या बोलेंगे? पीएम। डस्ट, स्टूड एंड गैस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन और क्या होगी और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज द टूल टू डिस्क्राइब द एयर क्वालिटी। ये क्या है? एयर की क्वालिटी को बताता है। क्या बताता है? एयर की क्वालिटी को बताता है।